अच्छा, अभी तक अपन ने 3 मेन प्रोसेस देखे हैं, है ना? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, तीनों प्रोसेस में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से वेरी करते हैं वो अपन देख चुके हैं, पर एक बार है ना इनको समराइज करके साइड बाय साइड देख लेते हैं, है ना? उससे थोड़ी सी क्लैरिटी भी हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस शुरू करते हैं। तो शेप ऑफ कर्व तो यही है। ठीक है, सपोज गया पॉइंट 1 से पॉइंट 2, दोनों पॉइंट अलग अलग आइसोथर्म पे हैं, ये भी क्लियर है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। ठीक है, एक एक वेरिएबल निकालते हैं। वर्क क्या था आइसोबारिक प्रोसेस में? बेस इक्वेशन PdV। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर था तो इसलिए क्या आया था, P V2 माइनस V1। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, PV इजिकल टू NRT हम यूज कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं NR T2 माइनस T1। यदि दोनों टेम्परेचर दिए हुए हों तो हमको ये स्टेज करने के बजाय हम सीधा NR T2 माइनस T1 करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ये तो हो गया वर्क डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, NCV डेल्टा T। ठीक है, NCV T2 माइनस T1। अच्छा, ये NCV डेल्टा T जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो इतना ही रहता है। ठीक है, इसको अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका कारण जो है वो एक प्रॉब्लम अपन ने किया था, है ना? उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, उसको दोबारा जाने की जरूरत नहीं, वो प्रॉब्लम आप देख लें अच्छे से, है ना? बेसिक कारण उसका यही है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एंटायरली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो है ना मैं एक CP और CV के एक्सप्रेशंस भी ले देता हूँ। ठीक है, इसको भी आप अपन निकाल चुके हैं, पहले डिराइव कर चुके हैं, R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, और यदि आपको जैसे ये नहीं दे रखा है कि गैस जो है वो मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, क्या है, पर एडियाबैटिक कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो CV है इसकी जगह पे, जैसे एक केस में मैं कर देता हूँ क्योंकि इन बाकी केसेस में नहीं करेंगे, इसको अपन NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 ये करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाले CV को निकालने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि गैस मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, क्या है। ठीक है, यदि ये नहीं दे रखा है, उसकी जगह एडियाबैटिक कांस्टेंट दे रखा है, तो आप इस फॉर्मुलेशन को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, और CP का जो है ये अपन डिराइव कर चुके हैं पहले, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, गामा R अपॉन गामा माइनस 1, है ना? ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, तो इसको भी आप नोट कर लें साइड बाय साइड। यहाँ पे जहाँ पे भी CV या CP आ रहा है वहाँ पे इस फॉर्मुलेशन को भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी हो गया। अब करते हैं हीट सप्लाइड या एक्सट्रैक्टेड, कितना हो जाएगा, NCP डेल्टा T। ठीक है, CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो तो बाय डेफिनेशन ही इसकी ये है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो NCP dt हो गया। ठीक है, अब आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस पे। ग्राफ इसका ये हो गया, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 सपोज जाता है, और इसका दोनों पॉइंट्स अलग अलग आइसोथर्मल पे लाई कर रहे हैं। ये T1 पे लाई कर रहा है, सपोज ये T2 पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क करते हैं। बेस इक्वेशन क्या है, PdV, वॉल्यूम में चेंज हो नहीं रहा है तो वर्क कितना हो गया, वर्क तो 0 हो गया। डेल्टा U, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U के पहले हीट एनर्जी सप्लाइड, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो हीट सप्लाइड क्या होगी, NCV डेल्टा T, और
यदि आपको एडियाबैटिक कांस्टेंट दे रखा है तो आप इसको ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, एनसीवी डेल्टा टी। और इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, क्योंकि वर्क डन 0 है तो क्यू के बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा और इसलिए एन सी वी डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये लेने का लॉजिक यही था, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई दो आइसोथर्म्स के बीच में इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस तो सेम होगा, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कितने भी प्रोसेस बना दूँ, ठीक है, सभी प्रोसेस में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी सेम होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हम टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 जा रहे हैं, किसी भी प्रोसेस से जाएं, इंटरनल एनर्जी चूंकि स्टेट वेरिएबल है, इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा। तो हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस ले लिया, इसमें से किसी भी प्रोसेस की यदि हम इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल लें तो बाकी सब प्रोसेस की भी सेम होगी। तो हमने क्या किया, इस वाली जो ये आइसोकोरिक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल लिया। क्या आया अपना, ये आ गया, एक प्रोसेस का निकाला, केवल इस वाले प्रोसेस का निकाल लिया, ठीक है। तो अब जो है सेम चीज हम इस पे भी लगा सकते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्म यदि सेम है ना, तो इस वाले प्रोसेस पे भी हमने वही सेम इंटरनल एनर्जी चेंज लगा दिया, एनसीवीडी, ठीक है। तो दो टेम्परेचर के बीच में चेंज इन इंटरनल एनर्जी यही रहेगा, नो मैटर व्हाट द प्रोसेस, है ना। वो आप किसी भी तरह से ऐसे घूम करके भी जाइएगा तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका ग्राफ तो इस टाइप का हो गया, 0.1 से 0.2 यदि जाता है, और वर्क डन, वर्क वही बेस इक्वेशन, इंटीग्रल पी डी वी एन आर टी डी वी बाई वी, ठीक है। और ये आ गया था एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। ये हरी लाइन हटा देते हैं, एक बार थोड़ा 2-3 और फॉर्मुलेशन आ जाएंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये इसके भी बराबर है, एल एन पी वन बाई पी टू, ठीक है। उल्टा हो गया ये, है ना, P1 ऊपर आ गया, P2 नीचे आ गया, और ये फिर इसके भी बराबर है। इसको आप चाहें तो डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो इसका भी जो ये है उल्टा हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम में 2 ऊपर था, डेंसिटी में 1 ऊपर है, ठीक है। ये दो फॉर्मुलेशन और हो गए इसके। फिर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसमें तो टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, ठीक है। हीट सप्लाइड कितना हो गया, क्योंकि डेल्टा यू 0 है तो वर्क डन के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेशन जो हैं ये आप ध्यान रखें, इसमें फॉर्मूले डाल करके याद करने की जरूरत नहीं है सीपी और सीवी का, और सेपरेटली आपको याद रहना चाहिए, है ना। ये आर अपॉन गामा माइनस 1 और ये गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, यहाँ जहाँ पे भी सीपी यूज हुआ है या सीवी यूज किया है उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको खत्म करने के पहले ना एक चीज और मैं बता देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं। कई जगह पे ना आपके पास में इस तरह का फॉर्मुलेशन आएगा, एन आर डेल्टा टी, ठीक है। कई एक्सप्रेशंस में आएगा एन आर टी टू माइनस टी वन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में भी मतलब हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना, एन आर पी टू वी टू अपॉन एन आर माइनस पी वन वी वन अपॉन एन आर, ठीक है। तो इसको पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ठीक है, इसके भी बराबर है। ये एक्सप्रेशन जो है वो इसके भी बराबर है। ये किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए ये आप ध्यान रखें। और जैसे अब सपोज इसमें यदि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ये किसके बराबर हो गया, पी वी टू माइनस वी वन के बराबर हो गया, एन आर टी टू माइनस टी वन पी वी टू माइनस वी वन, जैसे ये यहाँ पे अपन ने लिखा, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेशन भी अपने को रहना चाहिए कि भाई हम वेरिएबल एक से दूसरे में ट्रांसफर करें।